हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। और अपन आज कर रहे थे पीएनसी के सीरीज, जिसके अंदर ऑलरेडी 9 लेक्चर आपके आ चुके हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था फैक्टोरियल। तो आज अपन बिना देरी के स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, इधर उधर की बातें अपन नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में कर ली जितनी करनी थी। तो फैक्टोरियल की क्या आजकल है ना, एक डायमेंशन मैंने लास्ट वीडियो में कवर करी है, बट आजकल है ना एक नई डायमेंशन है जो जेई मेंस पूछ रहा है। 2021 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा था, जेई मेंस में स्पेशली। बट नो डाउट एडवांस में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इवन एक बार आया भी है एडवांस में, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस था वो। आज अपन बात करेंगे फैक्टोरियल की जो टेलीस्कोपिक डायमेंशन है। क्योंकि इसके ना एक्सपोनेंशियल डायमेंशन भी होती है, बट उस पर अपन ज्यादा जाएंगे नहीं। एडवांस में एक्सपोनेंशियल वाली पे आया था, बट अपन पहले टेलीस्कोपिक वाली डायमेंशन पे बात करेंगे। वहां से एक सवाल बना था और वही 5 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इन सवालों के लिए डेटा अच्छा चाहिए। मैंने डेटा अच्छे से क्रिएट किया है, अच्छे से सवाल क्रिएट किए हैं, उसके बाद लेके आए। तो इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं इसकी थ्योरी, अगले वीडियो में अपन समझेंगे सवालों को। तो थ्योरी क्या कहती है, देखो कि आपको मान लो ऐसे दे दिया फैक्टोरियल में लीनियर, कोई लीनियर एक्सप्रेशन है इनटू एक फैक्टोरियल की टर्म दे दी, ऐसा कुछ सवाल है। ठीक है। अब इस लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। विल स्टडी एवरीथिंग। फर्स्ट अपन लीनियर की बात करते हैं। जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया आर इंटू फैक्टोरियल आर, वेरी फेमस क्वेश्चन, एवरीवन मस्ट हैव डन इट वंस, अगर आपने पीएनसी पूरा पढ़ा है। तो इस साल को कैसे करेंगे? तो ये जो आर, इसको मुझे करना है गायब। इसको मुझे क्या करना है? गायब। और ये गायब ऐसे नहीं हुआ, ये एक्चुअली जाके फैक्टोरियल में मर्ज होगा। और इसको फैक्टोरियल में मर्ज कैसे करेंगे? तो आर फैक्टोरियल है, इसको मैं किस लीनियर से मल्टीप्लाई करूंगी मर्ज हो जाए इसमें? ऑब्वियसली सर आर प्लस वन से, क्योंकि आर प्लस वन से क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल आर प्लस वन। मर्ज हुआ कि नहीं हुआ आर फैक्टोरियल में? तो लीनियर में जो यहां फैक्टोरियल है उसको मल्टीप्लाई करके अगर मर्ज करना है, तो मल्टीप्लाई उससे जस्ट आगे वाला नंबर होना चाहिए, राइट? तो इस आर की जगह क्या होना चाहिए था? आर प्लस वन। और उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ गया? माइनस वन। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? फैक्टोरियल आर प्लस वन माइनस फैक्टोरियल आर। और अगर आप नोट करोगे तो ये कुछ नहीं, टेलीस्कोपिक है। जैसे मान लो आर की वैल्यू अगर वन से लेके एन तक है, तो वन रखा तो क्या बना? फैक्टोरियल टू माइनस फैक्टोरियल वन, प्लस टू रखने पे क्या बना? फैक्टोरियल थ्री माइनस फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल फोर माइनस फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फाइव माइनस फैक्टोरियल फोर, एंड सो ऑन। फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस फैक्टोरियल एन। कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जाएगा। तो ये देखो कैंसिल आउट भी होते हुए जा रहा है। तो ये क्या बच गया इधर से? फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस वन। जेई में 2021 में पूछा गया सवाल है। बात समझ में आई क्या? तो यहां था लीनियर, क्या था? लीनियर टेलीस्कोपिक। मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की, जिसमें मैं डेटा थोड़ा वेग लूंगा, नेचुरल डेटा नहीं लूंगा। अच्छा डेटा, अच्छे सवाल जो मैं इधर लेके आया हूं वो आपके लिए अगले वीडियो में मैं यही सवाल सोल्व करूंगा। अभी केवल आइडिया समझाऊंगा इस वीडियो में। या तो मैंने टेलीस्कोपिक करके भी दिखाया था, उनमें टेलीस्कोपिक वाला पार्ट नहीं करेंगे, उनमें केवल ये बैलेंसिंग वाला काम सिखाऊंगा। टॉपिक क्लियर है? दूसरी बात, आप नोट कर रहे हो ये सब काम करने के बाद यहां पे सब कुछ फैक्टोरियल में ही है, दोनों के दोनों टर्म। ये सब कुछ फैक्टोरियल में ही होना चाहिए, राइट? जैसे अब मान लो एक करके दिखाता हूं मैं आपको। मान लो आपको मैंने दे दिया क्वाड्रेटिक, दे दिया। क्या दे दिया? क्वाड्रेटिक। आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस फाइव इंटू फैक्टोरियल आर प्लस वन, मान लो ये दे दी। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर की टर्म को बैलेंस करूंगा, उसके बाद लीनियर की करूंगा। कांस्टेंट तो अपने आप मर्ज है, कांस्टेंट का तो इश्यू ही नहीं है। तो स्क्वायर, आर स्क्वायर को हैंडल करना सबसे पहले कैसे करेंगे, पूरा गेम इस बात पे। इस आर स्क्वायर को हैंडल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो आर प्लस वन फैक्टोरियल है, इसमें कौन से फैक्टर जाके मर्ज होंगे। तो इसमें फैक्टर मर्ज होंगे इसके आगे वाले, और स्क्वायर है मतलब दो फैक्टर, तभी तो क्वाड्रेटिक बनी होगी। तो ये बना है आर प्लस टू एंड आर प्लस थ्री। ये दोनों फैक्टर जाके इसमें मर्ज होंगे, तो आर स्क्वायर की जगह ये क्रिएट होगा। और ये क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस फाइव आर प्लस सिक्स। तो आर स्क्वायर की जगह ये होना चाहिए, तो आर स्क्वायर की जगह क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर की जगह होना चाहिए आर स्क्वायर प्लस फाइव आर प्लस सिक्स। तो बैलेंस करने के लिए माइनस फाइव आर माइनस सिक्स भी तो होगा, ये अलग से पड़ा हुआ इधर, राइट? ये क्यों किया मैंने? ताकि ये चीज बन जाए
r+2 r+3, ताकि इस फैक्टोरियल में वो मर्ज हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये क्या बन गया इधर, ये बन गया r+2 r+3, और अगर ये बाहर कुछ नंबर है नहीं तो माइनस का 5r -6 +3r +5, ये इधर गेम हुआ, बाहर r+1 बच गया। तो आप नोट कर रहे हो कि r² की टर्म गायब हो गई। इस प्रोसेस से क्या हुआ, r² की टर्म गायब हो गई और -2r -1, ये खेल हो गया भाई। राइट, बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? सिंपल सा आइडिया था। सबसे पहले इस r² को गायब किया, r² को गायब करने के लिए दो फैक्टर चाहिए थे, दो फैक्टर मैंने क्रिएट किए, और उसके अलावा जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो मैंने बैलेंस कर दिया। राइट, और क्वाड्रेटिक को एडजस्ट करने पे लीनियर बचेगा पीछे। अब इस लीनियर को एडजस्ट करना है, और लीनियर को एडजस्ट कैसे करूंगा मैं, r+1 है, इसमें लीनियर कौन सा फैक्टर जाएगा, केवल एक ही फैक्टर जाएगा, दैट इज r+2। तो इस r की जगह क्या होना चाहिए, इस r की जगह होना चाहिए r+2, तो एक -2 भी तो आएगा बैलेंस करने के लिए, -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2 r+2 माइनस प्लस का 4 -1, तो क्या माइनस का 2 r+2 +3, और इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है r+2 r+3, और इसी पे सिग्मा लगा हुआ है, बाहर r फैक्टोरियल r+1। आइडिया क्लियर हो गया? मतलब क्वाड्रेटिक है तो उसके दो फैक्टर, लीनियर है तो एक फैक्टर, अंदर मर्ज करो तो अगर ये चीज इससे आगे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल r+3, इससे बड़ा क्या बना, माइनस फैक्टोरियल r+2 +3 फैक्टोरियल r+1। बात क्लियर हुई क्या? सब कुछ फैक्टोरियल में आ गया, लीनियर वीनियर गायब हो गई। तो यहां से जाके टेलीस्कोपिक पार्ट होगा, जो इस सवाल में नहीं बनेगा क्योंकि डेटा मैंने खुद से लिया है। अब आपको यही काम मैं क्यूबिक के लिए करके दिखाता हूं ताकि आपको पूरा आइडिया क्लियर होगा, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और अगले वीडियो में सवाल करेंगे अपन। देखो क्या, जैसे मान लो आपको दिया हो एक क्यूबिक, चल जा भाई, r³ -3r² -5r +6, और बाहर दिया है फैक्टोरियल r-, बात क्लियर, r-2 ले लेता हूं, चलो थोड़ा डेटा स्मूथ हो। राइट, तो सबसे पहले इस क्यूबिक को मैनेज करना है। क्यूबिक को मैनेज करने के लिए जो r-2 है, इसमें जाएंगे तीन फैक्टर। कौन से तीन, इसके आगे वाले तीन, तीन कौन कौन से, r-1 r और r+1, ये तीन फैक्टर। राइट, अगर यही इस क्वाड्रेटिक को मैनेज करना है, अगर मेरे को क्वाड्रेटिक को मैनेज करना है तो r-2 में क्या जाएंगे, दो ही फैक्टर जाएंगे, कौन कौन से, r और r-1। दिस इज फॉर क्यूबिक, दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक। और अगर लीनियर को मैनेज करना है तो r- में क्या जाएगा, एक ही फैक्टर जाएगा, दैट इज r-1, दैट इज फॉर लीनियर। कांस्टेंट में जरूरत है नहीं है, तो सबसे पहले क्यूबिक को मैनेज करते हैं। क्यूबिक को मैनेज करने के लिए ये क्या बन रहा है, r² -r, राइट, और ये बन रहा है r² -r, ये तो r-1 ही बन रहा है। तो इस r³ की जगह क्या होना चाहिए, r³ -r होना चाहिए। तो बनाओ भाई, इसको बनाया मैंने r³ -r, तो एक प्लस r भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बचा हुआ बाकी पार्ट वैसा का वैसा। बात समझ में आई क्या? ये मैं r³ -r बना रहा हूं ताकि मेरे r³ -r को मैं ये लिख दूंगा, ये एक मिनट, यस, ये क्यों किया मैंने, ताकि मैं ये जो r³ -r है उसको मैं ये लिख दूंगा, और ये लिख दूंगा तो वो इस फैक्टोरियल में मर्ज हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो करते हैं मर्ज। तो ये बन गया सिग्मा ऑफ r³ -r, बैलेंस करने के लिए r बाहर गया और वो r प्लस का बाहर आ गया, इधर 5r की जगह 4r हो गया। आई गेस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली बात समझ में आ गई? राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये r³ -r तो क्या था मेरा, r-1 और r+1 था, राइट, -3, r² की जगह क्या होना चाहिए था भाई, r² की जगह r² -r होना चाहिए, तो इसको लिखा मैंने r² -r, तो प्लस r बैलेंस करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बाहर फैक्टोरियल r-2 है। तो ये क्या बन गया इधर, ये बन गया r+1 r-1 -3r² -r, और ये इस प्लस r से मल्टीप्लाई होता है, माइनस का 3r आ गया, माइनस का 4r बाहर ऑलरेडी है, दैट्स द गेम। राइट, तो ये कितना बन गया इधर, r+1 r r-1 -3, ये कितना बन गया, r-1 इंटू r, माइनस इधर कितना बन गया 7, r की जगह क्या होना चाहिए
7r प्लस 6, बट r की जगह क्या होना चाहिए, r-1 लीनियर की जगह, तो इसको लिखा मैंने r-1, तो +1 भी तो होगा, तो क्या माइनस का 7r-1 -7 + 6, तो ओवरऑल क्या बन गया, मैं लिख रहा हूं इसको, देखो भाई, शुरू की टर्म बनी r+1 r-1, इधर बना -3r r-1, इधर बना -7r-1 -1, ये था पूरा कैलकुलेशन। जो क्यूबिक एक्सप्रेशन था उसको ऐसे फैक्टर्स में मैंने लिख दिया। फायदा क्या हुआ इससे मेरा, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, फैक्टोरियल r+1, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना, -3 फैक्टोरियल r, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया -7 से तो कितना बन गया, -7 फैक्टोरियल r-1, और ये बन गया माइनस का फैक्टोरियल r-2। सब कुछ फैक्टोरियल्स में आ गया। नाउ इट्स ए टिपिकल कैलकुलेशन, it's a typical calculation. I'll do that in the question detail for you for the second time in the next video. But फिलहाल मैं चाहता हूं कि आपको ये आइडिया समझ में आया, राइट? तो बेसिकली ये था, जो लीनियर क्यूबिक वगैरह थी उनको फैक्टोरियल मर्ज कैसे करना है, आइडिया ये, राइट? अगर मेरे को कोई आर क्यूब है उसको मर्ज करना है फैक्टोरियल आर में, तो मैं इसको बनाऊंगा r+1 r+2 r+3, और कुछ बैलेंस करने वाला खेल होगा, और वो खेल होगा क्या, कैस में बचेगा, क्वाड्रेटिक में बचेगा। और अगर क्वाड्रेटिक में r² आया तो उसकी जगह क्या बनाऊंगा मैं, r+1 r+2, और वैसे ही मेरा एक बनेगा लीनियर, लीनियर अगर है तो उसको क्या बनाऊंगा मैं, r+1, क्यों, क्योंकि ताकि वो मर्ज हो सके। आइडिया क्लियर हुआ, राइट? अगर यही मेरे पास r⁴ होता और बाहर फैक्टोरियल r है कहीं, तो मैं इस r⁴ को क्या लिखता, r+1 r+2 r+3 r+4, ये जाके r फैक्टोरियल मर्ज हो जाता, और इसके पीछे एक क्यूबिक एडजस्ट होके बच सकती थी। तो पहले हाईएस्ट पावर को मैं एडजस्ट करूंगा, हाईएस्ट पावर एडजस्ट होगी तो नीचे जाते जाऊंगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अपन करने वाले हैं वो 5 सवाल, ठीक है? तो बने रहिए, अगले वीडियो के अंदर आपको इनके सवालों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।